हमें भी पटा लो। ऐसा सुनते ही ये मुर्गी जा रही थी, तभी मुर्गा बोलता है, कोई हमें भी पटा लो। ऐसा सुनते ही सारा मुर्गा दौड़ के मुर्गी के पास चला जाता है। मुर्गी सभी मुर्गे को आर्मी में ज्वाइन होने के लिए लेटर देता है, तो सारे मुर्गे चला जाता है। मुर्गों का मालिक सबको ढूंढता है। अबे किधर है बे? तो उसे एक खत मिलता जिसमें लिखा था, हमने दूसरी नौकरी ले लिया। साले को छोड़ूंगा नहीं। मालिक सबको समझाता है लेकिन नहीं मानता है। तो ये सारा अंडा फेंक देता जिससे चूजे बाहर आ जाता है। ओह शिट! धीरे धीरे सारे अंडों से भी चूजे बाहर आ जाता। बाप रे! मैं मरी जाऊंगा भगवान। तभी कुछ लोमड़ी के बच्चे चूजे को पकड़ने आ जाता है, तो ये मुर्गा उसे हट बे! साले कुत्ते! ए मार के जीभ बहन को! कौन है बे तू? हट बे! हो गया से। लोमड़ी घर ही उठा के भाग रहा था कि तभी आर्मी वाले मुर्गे आ जाते हैं। फिर सभी लोमड़ी के बच्चे को मार मार के भगा देता है। ये मुर्गी जा रही थी, तभी मुर्गा ये गाजर सुबह सुबह नींद से जागता है, फिर अपने बच्चों को खींच खींच के नींद से जगाता है। लेकिन इसका सबसे छोटा बच्चा तो उसे फिर से सुला देता है। इधर ये तीनों आलू भी सो के उठता और फिर चश्मा लगा के जॉगिंग करते हुए नहाने चला जाता है। अच्छा। केला अपना छिलका उतार के नहाने जाता है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर आंख बंद करके आता, लेकिन साला अपने ही छिलके में फिसल कर गिर जाता है। ये प्याज पानी में आता है और जहाज बन के उस पार चला जाता है। पत्ती में अपना जूता साफ करता, तभी सूरजमुखी इसे सूंघता, लेकिन इसके बदबू से टपक जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। प्याज गाजरों के पास आता है, लेकिन अब प्याज झूला झूल रहा था, लेकिन इसके बदबू के चलते इसे धक्के मार के गिरा देता है। फिर सारे फल सब्जियां मिलके इसे मार मार के वहाँ से भगा देता है। अरे खतरनाक लोग हैं। ये गाजर खेतों में बीज बोता है और सुई धागा से सिल देता है। कुत्ता बकरे के सिंग को ही हल बना डाला है। मुर्गियां तो खेतों में डांस करती हैं। अच्छा। इल्ली ने गड्ढा किया और चिड़ियों ने उसमें बीज डाला। मधुमक्खियां भी बीज डालते हैं और खरगोश मिट्टी ढकता है। ठीक है। यहाँ इंसान है ही नहीं। पेलिकन तालाब से पानी उठाता है और साला चिड़ियों के साथ मिलकर बारिश करवाता है। बारिश होते ही अचानक फसल बड़े बड़े हो जाते हैं और साला तुरंत उसमें मकई आ जाता है। ये टमाटर भी कुछ ही सेकंड में बड़े होके पक जाता है, बिल्कुल 5G के स्पीड जैसा। बवाल चीज है बे। बकरी आती है और मकई तोड़ के ले जाती है। खाया क्यों नहीं? 2 कालू बतख तरबूज ले जा रहा है, लेकिन अपने पेट में भरकर। खेत का पुतला उठता है और बोलता है, सिस्टम पार देंगे। मतलब धान काटने लगता है। अच्छा। खेतों में बीज बोता है और सुई। ये बगुला बच्चों के डिलीवरी देता है। सभी बच्चों को उनके मम्मी के पास भेज देता, लेकिन ये भेड़ रोने लगती है क्योंकि इनका बच्चा नहीं आया। उठ जा, उठ रहा। बगुला गलती से एक शेर का बच्चा उठा के ले आया था। जब तक बगुला चेक करता, तब तक शेर का बच्चा भेड़ के पास चला जाता और मम्मी बोलने लगता। ओह शिट! बगुला शेर के बच्चे को उठा के ले आता और उसे बांध ही रहा था कि तभी भेड़ इसको। अरे दादा रे! बगुला मार खाने के बाद भाग जाता। सुबह सभी भेड़ के बच्चे खेलने जाता है तो शेर भी खेलने जाता। सारे भेड़ दहाड़ता है। फिर शेर की दहाड़ सुनकर शेर मम्मी के पास चला जाता है। फिर शेर का बच्चा फाइट वाला खेल खेलने आता है। चलो 1 2 3। लेकिन शेर साले को छोड़ूंगा नहीं। बाप रे! ये बगुला बच्चों के इस छोटे चूहे को ये मास्टर चूहा बिल्ली से बचने का ट्रेनिंग दे रहा था। फिर इन जंजीरों से बच के खाना उठाने को बोलता है, तो एक चूहा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। इधर बिल्ली भी छोटे बिल्लियों को चूहा पकड़ने का ट्रेनिंग दे रहा था। ये बिल्ली दौड़ के आके फिर ये बिल्ली खिलौने वाले चूहे को। अब मास्टर बिल्ली सबको प्रो टिप्स दे रही थी, तभी ये बिल्ली यहाँ से निकल लेती है और ये चूहा भी। दोनों एक दूसरे को घूर रहा था। ओ भाई ये क्या है? तभी मास्टर चूहा आके बिल्ली चूहा के बिल में जाती है, लेकिन मम्मी रे! मास्टर बिल्ली आके बोलती है, चूहा और बिल्ली आके म्यूजिक ऑन करके डांस करने लगते हैं। बिल्ली डांस करते करते गटर में गिर जाती है, तो चूहा उसे बचाने चला जाता है। बिल्ली डूबने ही वाली थी, तभी चूहा अपना पूंछ पकड़ा देता है। घूमते घूमते उड़ने लगता है और ये दोनों बच जाते हैं। इस छोटे चूहे को ये मास्टर इस चिल का एक अंडा लुढ़क कर गिर जाता है और टहनियों से होके इन पक्षियों के नीचे से गुजरता है, लेकिन ये पक्षी कुछ और समझ के इसे। अब ये अंडा लुढ़कते लुढ़कते चूहे के नीचे आ जाता है, तो चूहा
ओ भाई ये क्या है? फट से जाकर साइंस की किताब में देखता है कि क्या चूहे भी अंडे देते हैं। उसमें लिखा था नहीं। चिल का बच्चा इतना प्यारा था कि चूहा उसे नहला धुला के पैंट पहना के घुमाने ले जाता है। अब ऐसे ही रोज करने लगा। फिर चिल बहुत बड़ा हो जाता है। एक दिन चूहा किताब में देखता कि चिल क्या खाता है, तो उसमें लिखा था चूहा। हो गया बेटे। जिसे देखकर चूहा भाग जाता। अब चूहा चिल के डर से तलवार लेके सोने लगा। इधर चिल नींद में ही इसका पैर चाकू कांटा लेके। सॉरी चूहा डर की मारे बहुत सारा चाय पी जाता। फिर किताब पढ़ने लगता। लेकिन ये चिल उसे नींद का दवा पिला के ब्रेड में डाल के खाने लगता कि तभी उसे चूहे का प्यार याद आ जाता, तो उसे छोड़ देता और रोने लगता। इस चिल ये लोमड़ा इस रोड को काट कर अलग कर देता है और एक पत्थर से मिला के पेंट करके रोड बना देता है। तभी एक पक्षी आकर इसमें घुस जाता है। फिर लोमड़ा लोमड़ा अंदर जाता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर बाहर नहीं आ पाता है। तो ये पक्षी पत्थर से पेंट को धो देता, जिससे पेंट के साथ लोमड़ा बहकर नाले में चला जाता है। फिर कौन है बे? लोमड़ा पक्षी को पकड़ने के लिए सुपर सूक मशीन का इस्तेमाल करता है, लेकिन पक्षी का स्पीड तेज था, जिसके चलते ये कांटा सब मशीन में घुस जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बाप रे! पक्षी वहाँ से भाग जाता, पर ये लोमड़ा अपना सस्ता दिमाग लगाता है और फिर ये होता है। आज मैं मर गया भैया। लोमड़ा भागकर मशीन को पकड़ने जाता है। फिर मशीन पत्थर से जाके टकराता जाता और एक पत्थर ऊपर से मशीन में गिर जाता है, जिससे मशीन चालू हो जाता। फिर लोमड़ा का खत्म। ये लोमड़ा इस रोड को काट कर अलग कर दे। बतख चीनी को गिराते गिराते आ रहा था, जिससे इस चिटी के ऊपर ही गिरने लगता है। कौन है बे? चिटी ने टेस्ट करके देखा तो बतख ने अपना दयालुता दिखाते हुए एक चीनी चिटी को दे दिया। नहीं। थैंक यू। और फिर बतख वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाई मैं चलता हूँ। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। चिटी चीनी को उठा के भागता है। चलो 1 2 3 भागो। भाग। साला इतना स्पीड भागता है कि दूसरे चींटियों से टकरा जाता है और चीनी जाके रानी के ऊपर टपक जाती है। खत्म। ये आता है और कम्बा सभी चींटियों ने मिलकर चीनी चुराने का योजना बनाया। एक चींटी आके ढिंढोरा पीटता है। कौन है बे? तो सभी चींटियां घर से बाहर निकल के बोलता। चलो। इधर बतख सोच रहा था कि हमने एक चींटी को एक चीनी दिया है, लेकिन अगर उसने अपने साथी को भी बुला लिया तो। तभी अचानक चींटियों का फौज आने लगता है। सिस्टम पार देंगे। बतख चीनी को गिराते गिराते आ रहा था, जिससे इस मुच्छड़ इल्ला पानी के अंदर अपने आप को ब्रेड में ढककर सो जाता है। तभी एक मछली आकर गाड़ी स्टार्ट कर। इल्ला मछली पकड़कर ऊपर जा ही रहा था कि तभी एक बड़ी मछली को देखकर अरे नहीं भाई। उसे टोकरी में रखकर फिर से मछली पकड़ने आता। ओ भाई ये क्या है? लेकिन ये मछली इल्ला को कोई भाव ही नहीं देता। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो साला ये कांटे में झूल के दिखाता है कि ऐसे झूलने में मजा आता है। मछली शर्माकर कांटे में झूलते ही ये क्या हो गया? एक बार जब इल्ला ऊपर आ रहा था, तभी उसे केकड़ा से मुलाकात हो जाता। बाप रे! अब तू गया बेटा। केकड़ा अपनी दोनों आँख से इल्ला को देख रहा था, तो इल्ला उसके आँख को आपस में बांधकर भाग जाता है। उठा के पटकूंगा। अब तू गया बेटा। खत्म। गाजरों को देख के ये खरगोश बोलता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। लेकिन तभी सब गाजर वहाँ से गायब होने लगता है। बाहर आके देखता तो सब गाजर खत्म हो गया है। कौन है वो? देखा तो गाजरों को ट्रक में लेके जा रहा था। तो दोनों भाई ट्रक के पीछे पीछे फैक्ट्री पहुँच जाता है। फैक्ट्री में इतने सारे अलग अलग फलों को देख के अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपना मुंह खोल के फलों का रस पीने लगता है। तभी इसके सिर पर ढक्कन लग जाता है, तो इसका भाई इसे खोलता और जब नहीं खुलता तो जुगाड़ लगा के खोलता है। भाई देखो मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। ये शेर बड़ा हो गया, लेकिन इसके